ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्यों में से निम्न पॉइंट इस प्रकार है। आज का प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाएं, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। आज बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, यानी मैं आत्मा हूँ, निरसंकल्प हूँ, अशरीरी हूँ। मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरी कोई शरीर नहीं है। शरीर तो मुझे पाठ बजाने के लिए ड्रामा अनुसार मिला है। अब वो डे बाय डे फोल्ड होगा ऑटोमेटिक। सिर्फ मुझे अपने सत्य में टिकना है, अपने भाई भाई की दृष्टि रखनी है। कोई भी संकल्प आए उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है, और तभी भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी। मैं आत्मा, वो भी आत्मा है, निरसंकल्प, बिल्कुल भाषा लेस। भाषा मुझे आती नहीं है। जो प्ले आउट होना होगा वो ऑटोमेटिक मेरे शरीर द्वारा या पाठ द्वारा होता रहेगा। लेकिन अपनी ये स्मृति रखनी है, मैं भाषा लेस हूँ, शरीर अशरीरी हूँ, बॉडी लेस, निरसंकल्प हूँ। मेरे कोई संकल्प नहीं है। ये तीन चीज़ों को बिल्कुल स्क्रिप्ट लेस पकड़ लो, और बाकी जो होता रहेगा वो बढ़िया होगा ड्रामा अनुसार। ड्रामा भी अपन को सत्य पर टिकने के लिए आया है। जिन आत्माओं को भगवान का ज्ञान मिला है, उन आत्माओं के लिए ड्रामा लाभकारी है। यहाँ तो बाप कहते हैं, देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैकरीन हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, सब तरफ से बुद्धि हटा के सिर्फ एक बाप को ही याद करो। वैसे ये प्रैक्टिस बार बार करने से ही होगा, क्योंकि बार बार अपने 63 जन्म से संकल्पों से पहचान बनाई, अपनी को, अपने आप को बॉडी समझाए, तो बार बार एक्शन में आ रही है। तो बार बार अटेंशन बाबा की तरफ, बार बार परमात्मा भगवान की तरफ अटेंशन, कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही निरसंकल्प। जब भी संकल्प आए छोड़ दो, उसको ढीला कर दो। मेरा है ही नहीं वो जो भी संकल्प है, क्योंकि संकल्पों से जैसे ही पहचान बनाई तुरंत देह भान में आए। क्योंकि वास्तविकता तो यही है, 84 जन्म लिए हैं अपन आत्माओं ने। 63 जन्म से अपन ने तमो प्रधान और रजो प्रधान के पाठ बजाए हैं। तो उसके बाद जो संस्कार अपने लगने लगे कि चीज़ तो मेरा है, लेकिन है नहीं। वो आत्मा ओरिजिनल प्योर सोल है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है आत्मा पर। बस सिर्फ वो संकल्प से पहचान बना लेती है तो महसूस करने लगती है कि मैं अपवित्र हूँ। क्योंकि सत्य तो यही है कि बाबा ही सत्य है, बाबा ही माता है, परमात्मा ही पिता है, परमात्मा ही सब कुछ है। बच्चे सब परमात्मा है। क्योंकि इस जन्म में अपनी बॉडी से पाठ बजा रहे हैं, 60 साल का मिला है या 70 साल की बॉडी मिली है। अगले जन्म में कोई और माँ बाप होगा, अगले जन्म में कोई और पिता होगा। मतलब 84 जन्मों का पाठ एक ना मिले दूसरे से, तो 84 जन्मों के लिए 84 बाप हुए, 84 माता हुए। तो ये तो चेंजिंग फीलिंग हो गई। जो परमानेंट है वो एक परम पिता है, वो ही सत्य है। बस अपने परमानेंट को पकड़ लो, बाकी तो जो हो रहा है वो होता रहेगा ड्रामा अनुसार। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहने में बहुत सरल है जी, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे तुरंत नहीं आएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा खुद बोलते हैं, अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, प्रैक्टिस करो, अटेंशन दो। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछे नहीं, पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने।
मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, शो करने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यानी शो करने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए पिछाड़ी में, तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। आज का स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। यानी कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई सिर्फ आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर एक्शन में आना है। जब भी अटेंशन आए, क्योंकि बार बार अटेंशन देह भान में जाता है, फिर से मैं आत्मा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करो इसकी। तो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है।